ओम शांति। आज हम समझते हैं कि हम आत्मा कहते हैं तो क्या हम आत्मा है या नहीं है, इसका भी हमको पता इस अवस्था में ही आके चलता है। अब ये अवस्था जो हमारी है यह जब ही होगी जब हम ड्रामा से पूरा उपराम हो जाएंगे। उपराम उपराम माना माया से परे। अब माया क्या है? अब माया ये जो है हमारा पूरा 5 तत्व का जो पुतला शरीर है, अब ये शरीर ही साइंस है। इस साइंस से परे जाना, साइलेंस में जाना, कर्तापन के भान से खत्म होना, अकर्ता की स्थिति में स्थित होना, ड्रामा से पूरा डिटैच अवस्था, साक्षी दृष्टा वाली सीट पे सेट होना। अब उसके बाद में साक्षी दृष्टा की सीट पे सेट होने के बाद में ही वो अवस्था हमारी होती है कि मैं आत्मा ड्रामे को अलग होकर उपराम स्थिति से देखती हूँ। उपराम स्थिति में स्थित होना तभी तो कर्मेंद्रिय जीत होंगे। पूरी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल भी जब ही होगा जब हम पूरे ड्रामा से डिटैच होंगे। और ड्रामा से डिटैच होंगे उसके लिए इस बॉडी के अंदर हमको तमो से रजो से सतो की अवस्था जब आएगी, और ये अवस्था हमारी इन 5 तत्वों के पुतले में नहीं है। ये अवस्था हमारी परम अवस्था ही है, और परम अवस्था ही शांति की अवस्था, शांति, साइलेंस, आनंद, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये सारी ही 7 गुण और 8 शक्ति ड्रामा से न्यारे होने के बाद में आती है। और उसी को हम कहेंगे कि जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, तो परमात्मा को तो साक्षात्कार हम बिंदु रूप में प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, तो हम बिंदु रूप ही बनना है, यही है साक्षात्कार। कोई सपना, कोई दिखना, कोई कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये हमारा साक्षात्कार नहीं है। बिंदु रूप, तो बिंदु रूप में तपस्या करेंगे तो बिंदु रूप बनना ही तो एक साक्षात्कार है। और साक्षात्कार बिंदु रूप में टिकना है, न कि कोई बाहरी समझ। और ये है एक आंतरिक समझ, और आंतरिक समझ से ही हम ये बात आज समझते हैं कि किस तरह से तीनों अवस्था हमारी हमको इस हद की बुद्धि से बेहद में बुद्धि जाएगी, तभी ये हमारी अवस्था होगी साइलेंस वाली, जो हम साइलेंस में टिकेंगे। टॉप पर जाना, बिंदु स्वरूप स्थिति में, शून्य वाली स्थिति में जब हमारी आत्मा पूरी अलग होगी तभी ये स्थिति हमारी बनती है। मन बुद्धि संस्कार पूरे मर्ज होंगे। जो मन ही तो है जिसमें द्वैत है, और ये मन जब तक ये पूरी कर्मेंद्रियाँ दे की दुनिया पूरी, जो मैं, मेरापन, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पद, मेरे पोजीशन, मेरा मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति, इससे सबसे परे पूरा डिटैच ड्रामा होगा। तो ये कब होगा? जब हमारी ये अवस्था होगी। इसी अवस्था को हम समझते हैं कि ये जो हमारा बॉडी का जो ये चित्र है ये इस तरह से बनाया है। तो इसके अंदर ये हमारे एनर्जी सेंटर है। इस एनर्जी सेंटर को और भी कई लोग समझाते हैं, तो उसी एनर्जी सेंटर को कई कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और चक्र भी कह सकते हैं। 7 चक्र में भी इसको समझा जाता है, क्योंकि ये भी एक अंदर की अवस्था होती है। जैसे जैसे परमात्मा को स्वमानों में याद करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में याद करते हैं, हमेशा अपने को आत्मा समझकर, तो ये शक्ति ऑटोमेटिकली ही होती है। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, हमारे भी किसी की हाथ की बात नहीं है, पर परमात्मा को हम याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, क्योंकि ड्रामा में सबकी अलग अलग बच्चों की नूंद है, ये भी हम जानते हैं। तो ये है आज का जो चैप्टर मैं बता रही हूँ। तो इसमें 7 चक्र है एनर्जी के सेंटर के, और ये 7 चक्र में ही हमारे बीच की जो चक्र है ये सारा ये मन, अब ये मन माइंड ही हमारा पतित है। और ये मन के जो चक्र हैं, अब ये जब हमारी शिव निराकार की जब हम याद करेंगे उसको बिंदु स्वरूप को, तभी हमारी 72,000 जो नाड़ियाँ हैं वह सुन लेंगी परमात्मा का नाम, और 72,000 नाड़ियाँ सुनेंगी तभी ये बीच की सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी।
अब सुषुम्ना नाड़ी में ही वैराग्य है, तो उसके बाद में ही ये जो 72,000 नाड़ियाँ हैं उसमें सुषुम्ना नाड़ी खुलते ही ये एक बेरंगी दुनिया है, शून्य, खाली। अब उसी में ये हमारी नाड़ियाँ है, ईड़ा पिंगला जिसको हम कहते हैं। तो ये जिसको हम ईड़ा कहते हैं उसको चांद भी कहते हैं, ठंडी नाड़ी। तो ये होती है हमारी लेफ्ट की तरफ, जिससे स्त्री भी कहते हैं ठंडी, लेफ्ट में, जिसमें अर्धनारीश्वर पार्वती होती है। और इसको जो पीड़ा नाड़ी है, अग्नि होती है, इसमें उत्तेजना होती है। इसको शिव में इधर दिखाया गया पुरुष, तो ये ऐसे दिखा। और बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी, जिसके मध्य में यहाँ पे होता है बिंदी की जगह तीसरा नेत्र। लेकिन यहाँ पे होता है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे यानी हमारे अंदर। अब अंदर जो हमारी ये इस तरह से ढांचा बनाया है। सबसे पहले ये रीढ़ की हड्डी है, इसी रीढ़ की हड्डी के पास ही हमारी ये शक्तियाँ छुपी रहती हैं। इसमें जो हमारे गुप्त अंग हैं वहीं से होते हैं। तो ये 5 तत्व की बॉडी है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व है, तो ये पृथ्वी तत्व, फिर इसी पृथ्वी तत्व को भी हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पे एक मूलाधार हमारा जो चक्र है वह रहता है, इसमें ही ये ऊर्जा के जो कण हैं वो चेतना इस मन में ही छुपी रहती है। और यहीं से हम एक उस अवस्था में पहुँचते हैं, और यही हमारी आसक्ति है और लालसा है एक मानव की क्या, जानवर की भी होती है। तो इसमें ये जो चक्र होते हैं ये सिर्फ मानव में होते हैं, जानवर में नहीं होते हैं। तो इसी अवस्था में हम जब याद करेंगे तो इसी से यहाँ से हमारी बुद्धि ऊपर जाएगी। अब ये 5 तत्वों का पुतला बना है, उसमें अब इसको हम ऐसे भी समझते हैं हाथों की उंगलियों से भी, कि सबसे उत्तेजित ये अग्नि है, ये वायु है, और उसके बाद में ये गगन है, और ये पृथ्वी है, और ये जल है। ये 5 चीज़ें ही ऐसे हैं। अब इसमें यहीं से याद करा, ये चक्र जागा, यहीं से हमारी फाउंडेशन है ऊर्जा की, यहीं से उठेगी। उसके बाद में दूसरे तल में पहुँचेंगे, उसको जल तत्व कहते हैं, नीचे वाले को पृथ्वी भी आ गई। अब यहाँ स्वादिष्टान चक्र आता है मूलाधार के तुरंत बाद में, और यहीं से हमारी जो हमारी परिवर्तन की शक्ति है मन मना भाव से, वो अपने आप ही स्वमानों में हम बुद्धि में लेंगे तो चेंज होती जाएगी। परमात्मा को हम निरंतर आत्मा समझ के ही याद करेंगे। तो इसमें भय है, घृणा है, तो ये क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, सब ही हमारे चेंज हो जाएंगे। तो जैसे हम काम वासना है जिसका, तो वो चेंज होगा। भय है वो निर्भय में चेंज होगा। घृणा है प्रेम में चेंज होगा। क्रोध है करुणा में चेंज होगा। और इसी तरह से हिंसा है अहिंसा में, तो ये सही दिशा में हम ऊपर जा रहे हैं। उसी के बाद में मणिपुर चक्र आ रहा है। मणिपुर चक्र भी एक अग्नि तत्व है, जो हमारे खाने को एक जैसे पाचन क्रिया है, उसको पाचन क्रिया को सही करता है अग्नि चक्र। तो यही एक हमारा जो चक्र है विचारों का, इसमें योगी उस स्थिति में अपने जीवन के जो विचार होते हैं उसके पूरे सकारात्मक पूरे चेंज होने लग जाते हैं। और ये जो सतो प्रधान है विचार, वो एकदम चेंज होंगे। उसमें शुद्रपने की जो भावना होती है, जो कैरेक्टर में मन पतित होता है, वही पावन होता जाता है, और विचार बिल्कुल चेंज होंगे इसमें। अब ये ऊपर आ रहा वायु, और वायु तत्व जो हरा, तो एक जैसे माँ का प्रेम होता है तो वो सभी बच्चों के लिए समान होता है। और जब तक नीचे की तलों में हमारी बुद्धि है तो उसमें समान प्रेम नहीं होता है। उसमें माता का प्रेम बच्चे के लिए अलग है, और देवर के लिए या चाचा मामा के लिए, जेठ के लिए, ससुर के लिए अलग है। यहाँ पे एक सीमित दुनिया होती है नीचे, लेकिन ये असीमित दुनिया है, यहाँ पे सबसे बराबर है। अब असीमित दुनिया में ही तो हरा भरा होगा। और यही है बसंत माँ, जो अपने राक्षस बच्चे को भी प्यार करती है, बेहद वाली स्थिति। तो उसमें माँ के लिए सब बराबर होते हैं। माँ को कभी किसी बच्चों का रोल नहीं दिखता है, दिख भी गया क्या कहेगी, कोई बात नहीं बच्चा है। तो ये स्थिति वाली स्थिति है। क्षमा की जो शक्ति है वह सुषुम्ना नाड़ी में ही आएगी। फिर उसके बाद में ये जो अवस्था है, इसमें माँ माना पुरुष स्त्री इनकी बात नहीं, जीव जंतु से भी वो बेहद का ही प्यार करेगी बराबर, क्योंकि आत्माभिमान स्थिति में ही ये प्यार होगा। आत्मा में है ये प्यार, न कि मन में नहीं। मन पतित है, मन में ये प्यार नहीं होता है। मन लोभी, मन लालची, मन पलक पलक बिसराए।
मन हमारा नहीं है, मन में द्वैत है, दो मत। तो यहीं से हमको मच्छर, जीव जंतु सब अच्छे लगेंगे। संपूर्ण हमारा जागरण शुरू हो रहा है। यहाँ पे अंधेरा है ना नीचे की तलों में, अब ये अंधेरा ही जो रोशनी में परिवर्तन होगा। अब ये रोशनी परिवर्तन माना जग जाएगी। तो ये हमारे ये वाइब्रेशन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। इन चक्रों में जागते ही वाइब्रेशन हवा यहाँ पे पहुँच जाती है। वायु का जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे पहुँच जाएगा तीसरे नेत्र पे। उसके बाद में फिर विशुद्ध चक्र आएगा। फिर यहाँ पे एक वाणी होती है उस व्यक्ति की, तो उसमें सरस्वती का वास होता है। तो सरस्वती का वास भी जब ही होगा जब हम 5 तत्वों से परे जाएंगे। उसके अंदर भी जब ये प्रवेश करेगी ये शक्ति, तो ये आकाश तत्व से परे जाने की जो क्रिया है उसी के अंदर ये एक बॉडी का ही अंदर का पार्ट है। तो उसी में प्रवेश करते जात पात ऊंच नीच सब खत्म हो जाएंगे। लिंग धर्म कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और ये दूसरों की कमी कमजोरियाँ क्यों क्या किंतु परंतु सब खत्म हो जाएंगे। क्यों ऐसा कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि सब बराबर लगेंगे। क्योंकि अंदर का जो बाजा है वो बजना शुरू हो गया। अब बाहर का बाजों से कोई मतलब नहीं। अंदर का बाजा ही तो आत्मा का बाजा है। बाहर के बाजे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। क्यों बाहर दिखता है किसको, इन दो आँखों से इस पतित दुनिया किसको दिखता है, मन को। और ऊपर है आत्मा। अब आत्मा को द्वैत नजर नहीं आता है, सब अच्छे लगते हैं। अब इसी के आगे फिर ये साधना हमारी चालू रहेगी ना तब तक। तो साधना भी तो निरंतर परमात्मा को याद करना है। उसी के बाद में भी फिर हमारा आता है अलग प्लेटफॉर्म आ जाएगा आज्ञा चक्र का। तो ये शुरू तो पहले ही हो जाएगा। तो ये आज्ञा चक्र यहाँ खुलेगा। तो इसी में हम अतीन्द्रिय सुख में जाएंगे। और इसमें अतीन्द्रिय सुख में जाने के बाद में ये पूरी दुनिया हमारी झूठ हो जाएगी, सपना टूट जाएगा। और ये सपना टूट जाएगा। ये झूठी दुनिया है, सब कार्टून शो है, ये माया है। ये जो एक्टर हैं ये अलग अलग एक्टिंग कर रहे हैं। कोई क्रोधी कर रहा है, कोई ईर्ष्या की कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं अलग हूँ। और ये सब क्या है, ड्रामे में एक्टर हैं। फिर ऐसा लगेगा। अब ये एक्टर कौन है, ये एक्टर है, ये ही हमारे संकल्प है। ये एक्टर कौन है, सब आत्मा भाई है। इसी दृष्टि से हमको इनको देखना है। क्योंकि ये भी तो संकल्पों की रचना से बनी हुई है आत्मा। अब इन सबको समा करते जाना है। और समा करते करते अपनी फीलिंग्स, अपनी जो वो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे क्षमा का पाठ शुरू रहता है। अब ये अंदर का मृदंग बज गया तो बाहर का सब खत्म, छूट जाएगी ये बाहरी दुनिया, ये जो भी है। उसके बाद में ही हम उस प्लेटफॉर्म के बाद में आते हैं। तो तभी तो हमारी ये जो पीलियन ग्रैंड की जो ग्रंथि है उसके ऊपर ये जो लिंग मिसल जो अंगुष्ठा होता है, तो ये आत्मा होती है रीढ़ की हड्डी के ऊपर। अब इसी में से जो अमृत रस टपकता है, यानी ये जो कंपन है ये यहीं से होता है। और उसी की जो एकदम जो अवस्था होती है वो अवस्था जो है टोकी की मूवी में जाना, तो ये साइलेंस वाली अवस्था यहीं से शुरू होती है। तो अमृतत्व की प्राप्ति भी इसी को कहते हैं। और इसी के अंदर ही ये आज्ञा चक्र सामने जो है, तो ये दोनों ही अवस्था इस अवस्था से ही होगी, तभी ये बीच में सहस्त्रार चक्र खुलेगा। और सहस्त्रार चक्र से परे जाना ही यही सर्वोच्च स्थिति है, बाप समान कर्मातीत। इसी अवस्था को कहते हैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, जिसको कहते हैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। और अव्यक्त फरिश्ता हड्डी मांस का पुतला नहीं होता है। अव्यक्त फरिश्ता माना ये अवस्था होती है, इसमें शरीर का कोई रोल नहीं है। इसमें तो ड्रामा अलग से अपने आप को, आत्मा ड्रामा को ऐसे देखती है जैसे एक कैमरा होता है। जैसे कैमरा होता है ना, ऐसे कैमरे को कोई लेना देना नहीं है। अब किसको है, अब ये इंस्ट्रूमेंट जो पार्ट है यही सब कुछ चला रहे हैं। और मैं आत्मा अलग और शरीर अलग, इसमें ऐसी अवस्था आ जाती है। अब यहाँ पे अब ये जो सर्वोच्च स्थिति बनती है, तो इसी स्थिति को जैसे कहते हैं ना अंतर समाधि में जाना। अब ये अंतर समाधि ही इसको कहेंगे। तो ये जब शंकर का जब वो होता है ना, शंकर जब बनते हैं तो कामदेव भस्म हो जाता है, तो ऐसे ही सारे विकार भस्म होंगे और तभी हम इस अवस्था में पहुँचेंगे। और यही हमारी अवस्था है जो कर्तापन से हमको पूरा ख़त्म करती है। और कर्तापन से ख़त्म करने के बाद में ऐसा नहीं है कि वो आदमी मर जाता है।
बात ये है कि वो आदमी या व्यक्ति वो है ड्रामा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। न्यारा और प्यारा, कमल पुष्प समान अवस्था अब यही बनती है, क्योंकि कमल पुष्प समान, जो ब्रह्मा बाबा कमल पे बैठे हैं वो कमल को ही नीचे कमल पे बैठेंगे तो टूट जाएगा। तो ये अवस्था होती है कमल पुष्प समान खिलना, न्यारा और प्यारा, अतीन्द्रिय सुख में रहना। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछिए। यही अवस्था है हमारी, जिसको चक्र जागरण भी कह सकते हैं, और उसको अवस्था वैसे भी कह सकते हैं कि तमो से रजो से सतो प्रधान अवस्था को टच करना, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ये तीनों का विनाश होता है तभी तीसरी आँख खुलती है। और यही ड्रामे का जो नून है वह भी परमात्मा ने सभी आत्माओं को अलग अलग दी है। इसमें हम कोई भी एक्टर हैं, हम सभी, तो हम कोई भी ये कुछ जानबूझ के नहीं कर सकते हैं। ये भी जिसने ड्रामा ने और परमात्मा को जो तीनों ही बातों में बिंदी है, तो जो बिंदी स्वरूप हमारी स्थिति है वह इसी स्थिति में बनती है। ओम शांति।